हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू O2 डिजिटल एजुकेशन। माई सेल्फ अमित नागर, साइंस टीचर। स्टूडेंट, आज हम अपना जो नेक्स्ट पार्ट है चैप्टर का मेटल और नॉन मेटल, उसके शॉर्ट क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, आई होप आपको ये सेशन बहुत अच्छा लगने वाला है और आपको बहुत इंटरेस्ट आने वाला है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं प्यारे बच्चों, स्टार्ट करते हैं शॉर्ट क्वेश्चनों के साथ। देखें बेटा, पहला है हमारा, अब ये क्या है, शॉर्ट क्वेश्चन। अब शॉर्ट क्वेश्चन में पहला है हमारे यहाँ, देखें बेटा, ये कह रहा है कि विच इंपोर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ एल्यूमिनियम आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स ग्रेट डिमांड इन इंडस्ट्रीज। यानी कि एल्यूमिनियम की वो इंपोर्टेंट प्रॉपर्टी क्या है जो इसकी डिमांड आपका इंडस्ट्रीज मार्केट में बहुत ज़्यादा हो रही है बेटा। तो इसके बारे में आपको प्यारे बच्चों पता होना चाहिए कि जो मैंने आपको बताया था कि जो अर्थ क्रस्ट होती है उसमें सबसे ज़्यादा जो अर्थ कोर पर अबंडेंट मात्रा में जो कोई मेटल मिलती है वो हमारा होता है एल्युमिनियम। क्या होता है बेटा? एल्युमिनियम। तो इसके दो तीन फैक्टर हैं। पहला यहाँ देखें, एक रहे द मेटल इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बिल्कुल आपको पता है कि जो मेटल है ये गुड कंडक्टर है किसका? इलेक्ट्रिसिटी का। और ये इसके क्या बनते हैं बेटा? वायर बनते हैं। क्या बनते हैं? वायर। आपके वायर बनाने में ये क्या है, इस्तेमाल की जाती है। तो प्यारे बच्चों आपको पता होना चाहिए कि जो एल्युमिनियम होता है वो क्या है, आपका गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कहा जाता है। और इसके क्या बनते हैं? वायर बनते हैं बेटा। क्या बनते हैं? वायर। दूसरा पॉइंट है आपका, ये कहता है मेटल इज नॉट अटैक्ड बाय वाटर। बिल्कुल बहुत अच्छी बात है कि इस पर, ये जो मेटल है आपका एल्युमिनियम, इस पर जो आपका जो वाटर होता है, वाटर या मॉइस्चर का कोई ज्यादा खास इफेक्ट पड़ता नहीं है। एल्युमिनियम एक ऐसी मेटल है बेटा जिस पर वाटर और मॉइस्चर जो होता है हमारा, उस पर कोई खास इफेक्ट पड़ता नहीं है। क्लियर? तो वो करोड नहीं होती है, वो इजीली क्या नहीं होती है, करोड नहीं होती है, और रस्टिंग से क्या होती है, बच जाती है। क्लियर? कोरोजन से बच जाती है बेटा। किससे? कोरोजन से। आगे आप कह रहे थे मेटल इज अ पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट। बिल्कुल, ये जो मेटल है बहुत ही पावरफुल, बहुत ही पावरफुल क्या है बेटा? रिड्यूसिंग एजेंट होती है। ये जो मेटल है बेटा आपका बहुत ही पावरफुल क्या होती है? रिड्यूसिंग एजेंट होती है। देखो यहां पर जैसे आपका Fe2O3, इस पर आपने एल्युमिनियम को रिएक्ट करा दिया, तो एल्युमिनियम यहां से किसको भगाएगा बेटा? आयरन। आयरन को भगाएगा और Al2O3 बना लेगा, और प्लस हो जाएगा आपका कौन सा? Fe। क्लियर? क्या हो जाएगा आपका? Fe। क्लियर? तो प्यारे बच्चों ये आपको पता होना चाहिए कि जो एल्युमिनियम होती है बेटा वो क्या है, किसी भी मेटल के ऊपर, आयरन के ऊपर भी इजीली क्या होती है, एक लेयर बना लेती है, जिससे जो आयरन की चीजें होती हैं वो बेटा क्या है, कोरोजन से बच क्या होती हैं, बच जाती हैं। ठीक है, तो ये प्रोटेक्ट करती है। तो ये मेटल जो होती है आपका एल्युमिनियम, जो एल्युमिनियम मेटल है बेटा वो बहुत, उसकी मार्केट वैल्यू जो होती है वो बहुत ही क्या है, ज़्यादा है। और इसकी जो प्रॉपर्टी है इंडस्ट्रीज में, इसकी जो प्रॉपर्टी है वो बहुत ही ज़्यादा क्या है, बेनिफिशियल है। किसके लिए? किसके लिए बेटा? ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, अब क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है नेम एन एलॉय ऑफ। आपने एक एलॉय का नाम बताना है। एलॉय मैंने आपको बताया था बेटा क्या? होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं बेटा, ये मैं आपको बता चुका हूं। जो एलॉय होता है वो क्या होता है बेटा? होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं बेटा, होमोजीनियस मिक्सचर्स होते हैं बेटा, होमोजीनियस मिक्सचर्स होते हैं। क्लियर? किसके? क्या है? मोर देन टू मेटल्स, एंड मेटल और नॉन मेटल भी हो सकते हैं। क्लियर? तो होमोजीनियस मिक्सचर कहे जाते हैं कौन? एलॉय। अब ये कह रहा है पहला, एल्युमिनियम यूज इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ एयरक्राफ्ट। एल्युमिनियम का इस्तेमाल किया जाता है कहां पर? कंस्ट्रक्शन एयर ऑफ अ कंस्ट्रक्शन क्राफ्ट में। तो वो क्या है, यहाँ देखो एल्युमिनियम का एक एलॉय होता है। अब यहाँ देखें ये रहा, ये है आपका डुरेल क्या है, डुरेलुनियम। डुरेलुनियम, ठीक है बेटा, ये आपका है। इसमें आपका क्या होता है बेटा? एल्युमिनियम जो होता है आपका, जो एल्युमिनियम होता है 93%, आपका कॉपर
Cu होता है कितना 4%। आपका Mg मतलब मैग्नीशियम होता है बेटा कितना 0.5%। क्लियर। और आपका Mn होता है आपका कौन सा मैग्नीज, और मैग्नीज होता है 0.5%। तो प्यारे बच्चों आपको पता होना चाहिए जो एल्युमिनियम होता है वो एलॉय बनाने में भी एक इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। क्लियर। तो प्यारे ये आपको पता होना चाहिए। ये कह रहा है द एलॉय ऑफ क्या है डुरेलुमिन होता है। ये कोई एलॉय है बेटा। इसमें क्या होता है कि ये किससे मिलकर बना है, एल्युमिनियम इसमें 93% है, कॉपर आपका 4% है, मैग्नीशियम आपका 0.5% है, और जो मैग्नीज है वो 0.5% है। क्लियर। यहां पर लिख देता हूं मैं आपका डुरेलुमिन जो है बेटा ये एलॉय है। आगे बढ़ते हैं। अब कह रहा है सोल्डर। अब सोल्डर भी एक एलॉय होता है बेटा। सोल्डर का मतलब होता है कि जो आपको पता है जो टाके लगते हैं, जो इलेक्ट्रिकल एप्लीकेंस होते हैं उनमें जो क्या होते हैं टाके लगते हैं, वहां पर ये सोल्डर वायर यूज में लाया जाता है। तो इसमें भी ये भी एक एलॉय है। इसमें प्यारे बच्चों मैं तुम्हें बता दूं जो लेड होता है हमारा पीबी होता है हमारा कितना परसेंट 50% होता है। और एसएन हमारा टिन होता है, और टिन भी कितना होता है बेटा हमारा 50% होता है। क्लियर। ये आपका किस में होता है बेटा जो आपका सोल्डर एलॉय होता है। सोल्डरिंग में ये काम आता है बेटा सोल्डर। अब सोल्डर जो एलॉय है वो किससे मिलके बना है प्यारे बच्चों, वो मिलके बना है आपका पीबी और एसएन। पीबी आपका होता है बेटा लेड, और आपका एसएन होता है आपका टिन। एसएन क्या होता है प्यारे बच्चों टिन होता है। क्लियर। तीसरी बात कर लेते हैं ब्रास तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ब्रास के बारे में आपको बता दूं जो ब्रास है आपका प्यारे बच्चों यहां देखें, ब्रास एक एलॉय है, और ये किससे बनके बना है कॉपर अब प्लस जिंक। अब कॉपर का कितना परसेंट पार्ट होता है 80%, और जो जिंक है उसका परसेंट होता है कितना 20%। ये दोनों मेटल मिलकर बनाती हैं बेटा ब्रास। कोई आपसे पूछे ब्रास होता है जनरली पीतल, जो पीतल होता है वो किससे मिलकर बना होता है, तो वो मिलकर बना होता है प्यारे बच्चों कॉपर और जिंक। वो कॉपर और जिंक से मिलकर बना है। उसमें कॉपर कितना है आपका 80% 80% होता है, और जिंक आपका होता है 20%। क्लियर बेटा। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 ये कह रहा है कि ऑल ऑर्स आर मिनरल बट ऑल मिनरल्स आर नॉट ऑर्स, जस्टिफाई। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है बेटा ये वाला। और मैं तुम्हें बता दूं ऑर्स और मिनरल्स, यहां देखें ऑर्स मिनरल्स। ऑर्स और मिनरल क्या होते हैं आपको पता है कि जो नेचर में जो आपका जो मेटल है वो नेचर में क्या होती है, नेचुरली क्या होती है अकरिंग होती है। वो किस फॉर्म में होती है मिनरल फॉर्म में होती है। वो मिनरल फॉर्म में आपका कौन हो सकता है, मिनरल फॉर्म में आपका कौन सा Mn हो सकता है, मैग्नीज हो सकता है, मैग्नीशियम हो सकता है, एल्युमिनियम हो सकता है, आपका Fe हो सकता है, आपका Ag हो सकता है, यहाँ पर क्लियर Au हो सकता है। तो ये मिनरल फॉर्म में मिलते हैं बेटा, किसमें मिलते हैं मिनरल फॉर्म। क्लियर। अब ऑर्स क्या होता है, ऑर्स बेटा एक इम्प्योर फॉर्म है। ऑर्स क्या है बेटा एक इम्प्योर फॉर्म कही जाती है किसकी, मेटल्स की, जो नेचर में क्या होती है पाई जाती है, और उससे हम प्योर मेटल क्या करते हैं एक्सट्रैक्ट करते हैं यानी प्राप्त करते हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्स हैं जैसे बॉक्साइड होता है आपका, बॉक्साइड एल्युमिनियम का है, ये आपका होता है Al2O3। हेमेटाइट होता है हेमेटाइट ये आयरन का होता है, ये होता है आपका कौन सा Fe2O3 हो गया। ऐसे जिंक का होता है जिंक सल्फाइट, वो होता है आपका कौन सा ZnS, जिंक सल्फाइट हो गया बेटा। क्लियर। तो ये हमारे क्या है कुछ ऑर्स हैं। अब ऑर्स जो होते हैं बेटा
वो क्या होते हैं, इम्प्योर फॉर्म होते हैं किसकी, मेटल की, जिससे हम क्या है, प्योर मेटल प्राप्त करते हैं। तो आपको प्यारे बच्चों पता होना चाहिए, ऑल ऑर्ट्स आर मिनरल्स बट ऑल मिनरल्स आर नॉट ऑर्ट्स। सभी जो ऑर्ट्स होते हैं वो किसकी पार्ट है, वो मिनरल का पार्ट होते हैं, बट सभी मिनरल को हम ऑर्ट्स नहीं कह सकते। देखिए यहाँ पर, इन द अर्थ क्रस्ट मेटल आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ अ मिनरल्स। बिल्कुल बेटा, अर्थ क्रस्ट पर जो मेटल है वो किस फॉर्म में प्रेजेंट होती है, मिनरल फॉर्म में होती है, पाई जाती है। एंड देयर आर द मोर देन वन मिनरल्स फॉर अ पार्टिकुलर मेटल। ये कह रहा है कि एक पार्टिकुलर मेटल क्या है, एक से ज्यादा फॉर्म में वो नेचर में क्या हो सकती है, पाई जा सकती है। अब कह रहा हाउएवर मेटल्स मे नॉट बी एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द ऑल ऑफ देम। अब कह रहा है द मिनरल्स फ्रॉम विच अ मेटल कैन बी प्रॉफिटेबली एंड कन्वेंशनली एक्सट्रैक्ट इज नोन एज ऑर्ट्स। अब कह रहा है कि वो जो मिनरल्स जिनसे हम मेटल को, प्योर मेटल को क्या कर सकते हैं, एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, ऑर्ट्स बोलते हैं। ऑर्ट्स हो गया बेटा। अब कह रहा दिस इज क्लियर मीन्स दैट ऑल ऑर्ट्स आर मिनरल बट ऑल मिनरल्स आर नॉट ऑर्ट्स। अभी से ये क्लियर होता है कि जो जितने भी ऑर्ट्स हैं वो मिनरल फॉर्म में मिनरल हो सकते हैं, लेकिन सभी मिनरल्स को हम ऑर्ट्स नहीं बोल सकते। क्लियर। अब यहाँ कुछ ऑर्ट्स दे रखे हैं, देखो हेमेटाइट, हेमेटाइट देखा यहाँ, देखो ये हेमेटाइट है यहाँ पर, यहाँ देखें हेमेटाइट, ये Fe2O3 होता है आपका, Fe2O3, ठीक है। अब एक रहा है लिमोनाइट, ये होता है Fe2O3 इंटू 3H2O। ऐसी मैंने आपको बताया बॉक्साइड, बॉक्साइड होता है आपका Al2O3, और आपका हेमेटाइट, हेमेटाइट होता है आपका Fe2O3। ये सारे ऑर्ट्स हैं। और ये बॉक्साइड किसका ऑर्ट्स है, बॉक्साइड ऑर्ट्स कहा जाता है किसका बेटा, एल्युमिनियम का। और हेमेटाइट किसका है बेटा, किसका बेटा, आयरन का कहा जाता है बेटा, किसका, आयरन का। क्लियर। तो प्यारे बच्चों आपको आई होप ये बात समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, अब क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है आयरन नाइफ कीप्ड इन द ब्लू कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन टर्न द ब्लू सॉल्यूशन इनटू द लाइट ग्रीन, एक्सप्लेन। ये कह रहा है कि जो एक आयरन नाइफ होता है, ठीक है, उसको अगर आप कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में रखेंगे, अब आयरन नाइफ क्या होगा, मैं यहाँ लिख देता हूं। अब आयरन क्या होता है आपका, Fe है, उसको आपने कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में रख दिया, और कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन होता है आपका CuSO4। अब CuSO4 एक्वा सॉल्यूशन जो होता है बेटा, कौन सा, एक्वा। अब यहां देखिए इसका कलर होता है बेटा कौन सा, ब्लू। और जब इस पे आयरन रिएक्ट करेगा, आयरन यहाँ पे कौन सी फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में, तो जब ये रिएक्ट करेगा तो ये बनाएगा FeSO4, FeSO4 बना लेगा, और प्लस कॉपर क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, और इसका कलर हो जाएगा ग्रीन। यहाँ देखिए बेटा ये एक्वा हो जाएगा AQ, और ये हो जाएगा कैसा कलर बेटा, ग्रीन, ग्रीन कलर हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों पता होना चाहिए, जब भी आपका आयरन जो है वो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से रिएक्ट करेगा तो वो वहां से कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा और क्या बना लेगा, आयरन सल्फेट बनाएगा, और आयरन सल्फेट हमारा होगा FeSO4, और प्लस कॉपर क्या होगा, डिस्प्लेस होगा। तो जो सॉल्यूशन है उसका जो कलर है ब्लू टू क्या हो जाएगा, ग्रीन हो जाता है। यानी कि कॉपर सल्फेट का कलर क्या था, ब्लू था। अब आयरन की रिएक्टिविटी की वजह से जो सॉल्यूशन है उसका कलर कैसा हो गया बेटा, ग्रीन हो गया। क्या हो गया, ग्रीन। और ये कौन से टाइप की रिएक्शन है, ये आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। ये कौन सी रिएक्शन है प्यारे बच्चों, ये आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। ओके, आगे बढ़ते हैं बी पॉइंट पर। अब बी पॉइंट है यहाँ पर देखो, ये कह रहा है एन एथलीट वॉन अ ब्रॉन्ज मेडल इन अ रेस कॉम्पिटिशन। एक एथलीट है, उसने रेस जीती, और उसका जो है कौन सा प्लेस है, सेकंड। जो फर्स्ट वाला होता है उसको गोल्ड मेडल मिलता है, और सेकंड वाले को कौन सा मिलता है आपका, ब्रॉन्ज, नहीं सेकंड वाले को मिलता है आपका सिल्वर, और थर्ड वाले को मिलता है ब्रॉन्ज। यानी कि उसका तीसरा स्थान आया, और जब उसका तीसरा स्थान आया तो उसको मेडल मिला ब्रॉन्ज। यहाँ देखें बेटा, आपको पता है कोई भी कंपटीशन होता है तो जो उसके मेडल दिए जाते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो फर्स्ट में मिलता है आपका गोल्ड मेडल, और सेकंड में मिलता है आपका सिल्वर मेडल, और जो आपका थर्ड आता है उसको मिलता है आपका ब्रॉन्ज मेडल। अब जो ब्रॉन्ज मेडल जो होता है आपका ब्रॉन्ज, वो एक एलॉय होता है।
एलॉय यानी कि 2 एंड मोर देन 2 मेटल से मिलकर बनाया जाता है। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये कह रहा है एन एथलीट बॉर्न अ ब्रॉन्ज मेडल इन अ रेस कॉम्पिटिशन आफ्टर सम डे ही फाउंड दैट द मेडल हैड लॉस्ट इट्स लस्टर ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ ग्रीन लेयर ऑन इट। ये कह रहा है कि उसको मेडल मिला, मेडल मिलने के बाद उसने कुछ टाइम के बाद देगा कि वो जो मेडल है उसकी ब्राइटनेस लगातार खत्म होती जा रही है और वो ग्रीन होता जा रहा है। कैसा होता जा रहा है प्यारे बच्चों, ग्रीन। अब देखें, अब कह रहा है नेम द मेटल्स प्रेजेंट इन द मेडल, व्हाट इज द रीजन फॉर द अपीयरेंस ऑफ ग्रीनिश लेयर ऑफ इट्स सरफेस। ग्रीनिश लेयर ऑफ इट्स सरफेस, इसका रीजन क्या है, इसका रीजन क्या है। अब प्यारे बच्चों मैं तुम्हें बता दूं, जो ब्रॉन्ज मेडल होता है, यहां देखें, ये कह रहा था ब्रॉन्ज मेडल इज एलॉय एज अ कॉन्स्टिट्यूटिंग मेटल्स आर कॉपर और टिन। एक बात मैं तुम्हें बता दूं, जो ब्रॉन्ज मेडल होता है ना प्यारे बच्चों, जो ब्रॉन्ज मेडल होता है वो किसका बना होता है, कॉपर और टिन, कॉपर और टिन का बना होता है। यहां लिख देता हूं मैं, ब्रॉन्ज ब्रॉन्ज किसका कॉम्बिनेशन है, Cu और प्लस Sn, कॉपर और टिन, कॉपर और टिन से बनता है कौन सा, ब्रॉन्ज मेडल। आप कह रहे थे लूज ऑफ लस्टर बाय द मेडल इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ अ कोटिंग ऑफ ग्रीन लेयर, ग्रीन लेयर। आप कह रहे दिस लेयर इज अ बेसिक कॉपर कार्बोनेट। ऐसा क्या हो रहा है, क्योंकि जो उसकी जो लेयर है उसने क्या कौन सा फॉर्म कर लिया है, उसने कॉपर कार्बोनेट बना लिया है। और कॉपर कार्बोनेट क्या होता है आपका, कॉपर कार्बोनेट होता है आपका ब्रॉन्ज मेडल क्या था, जिसमें कॉपर और प्लस क्या था आपका, कॉपर और प्लस क्या था, टिन था। अब उसने क्या है, मॉइस्चर से रिएक्शन करी और उसका कलर कैसा हो गया, ग्रीन हो गया, क्योंकि वो कार्बोनेट फॉर्म में आ गया है। अब जब कार्बोनेट फॉर्म में आएगा तो वो क्या बना लेगा, CuCO3, क्या बना लेगा, CuCO3। इसको बोलते हैं बेटा कॉपर कार्बोनेट। अरे क्या बोलते हैं इसको, कॉपर कार्बोनेट कहते हैं बेटा, कॉपर कार्बोनेट। और इसका कलर कैसा होता है, ग्रीन, ग्रीन होता है। तो आपको पता होना चाहिए जो मेडल होता है, मेडल उसकी ऊपरली लेयर पर जो है कैसा कलर आना स्टार्ट हो जाएगा, ग्रीन कलर आना स्टार्ट हो जाएगा। वो किसकी वजह से, क्योंकि मॉइस्चर से रिएक्ट करने के बाद एनवायरमेंट से वो किस में कन्वर्ट हो गया, कॉपर कार्बोनेट में कन्वर्ट हो गया, जिसकी वजह से जो मेडल है, जो मेडल मिला था ब्रॉन्ज मेडल, उसका कलर धीरे धीरे कैसा हो रहा है, ग्रीन होता जा रहा है बेटा, कैसा हो रहा है, ग्रीन। ओके आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है व्हाई इज टाइटेनियम कॉल्ड अ स्ट्रेटेजिक मेटल्स। स्ट्रेटेजिक मेटल क्यों कहते हैं किसको, टाइटेनियम को। अब मेंशन 2 ऑफ इट्स प्रॉपर्टी विच मेक इट टू सो स्पेशल। अब इसकी 2 प्रॉपर्टी बताएं। तो आंसर कह रहा है कि टाइटेनियम इज कॉल्ड स्ट्रेटेजिक मेटल्स बिकॉज इट इज यूज फॉर मेकिंग सर्टेन वार इक्विपमेंट। वार इक्विपमेंट का मतलब समझ रहे हैं आप, जो आपके जो युद्ध होते हैं, युद्ध के लिए कुछ स्पेशल जो आपकी क्या बनते हैं, जो आपके हथियार बनते हैं, वो बनाने में हम क्या यूज करते हैं, टाइटेनियम यूज करते हैं। या कुछ मशीन बनाने में हम क्या यूज करते हैं बेटा, टाइटेनियम यूज करते हैं। द प्रॉपर्टी विच मेक द मेटल टू स्पेशल, ये 2 प्रॉपर्टी हैं जो इसे स्पेशल बनाती हैं। पहला वाला कौन सा है, फर्स्ट, इट इज लाइट इन वेट बट एट द सेम टाइम स्ट्रॉन्गर देन द अदर मेटल्स। देखो सबसे पहली प्रॉपर्टी तो यही है कि एक तो इसका वेट क्या होता है, हल्का होता है, और प्लस एक रहे कि सेम टाइम पर ये जो अदर मेटल्स होती हैं उनसे ये बहुत क्या होती है बेटा, स्ट्रांग होती है। स्ट्रांग का क्या होता है, मजबूत। अब ये आपको पता है, आपको ऐसी मेटल चाहिए जिसका आपका वेट भी कम हो और प्लस वो उसमें क्या हो बेटा, स्ट्रेंथ, यानी कि वो मजबूत भी हो। तो ये काम करती है कौन, आपका टाइटेनियम। क्या करती है बेटा, टाइटेनियम। दूसरा कह रहा है इट इज नॉट अफेक्ट बाय द कोरोजन इवन इट कीप्ड इन द ओपन फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यही आ गई। ये कह रहा है कि आपका कोई वेपन है, हथियार है, या आपकी कोई मशीनरी है, अगर आप ये चाहेंगे कि अगर आप उसको खुले में रखें तो वो क्या ना हो जाए, खराब ना हो जाए, यानी कि उस पर इन्वायरमेंट का, मॉइस्चर का कोई इफेक्ट ना पड़े, तो आप उसमें ऐसी मेटल यूज करना चाहेंगे।
तो उसमें लिए इसका मेटल का यूज किया जाता है, किसका बेटा, टाइटेनियम का। अब टाइटेनियम ऐसी मेटल है जिस पर कोरोजन, बेटा कोरोजन का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता, यानी कि ये इजीली क्या नहीं होती, क्रोड नहीं होती है। जब क्रोड नहीं होती है तो बेटा आप लॉन्ग टाइम तक इसके जो वेपन्स हैं या इनकी मशीनरी जो है उसे आप यूज में ला सकते हैं, क्योंकि इस पर इन्वायरमेंट का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो बेटा ये इसके बहुत ही इंपॉर्टेंट यूजेस से जो मैंने आपको बताए हैं। क्लियर, आई होप आपको समझ में आया होगा कि टाइटेनियम को आपका स्ट्रेटेजिक मेटल इसलिए कहते हैं क्योंकि ये वॉर इक्विपमेंट बनाने में यूज की जाती है, और प्लस ये ऐसी मेटल है जो बहुत ही लाइट वेट की होती है लेकिन मजबूत बहुत होती है। दूसरा आपका जो आपके जो है इस पर कोरोजन, जो आपका कोरोजन होता है बेटा उसका कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर लेते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है अ कॉपर प्लेट वाज डिप्ड इनटू अ सॉल्यूशन ऑफ AgNO3 आफ्टर सम टाइम अ ब्लैक लेयर वाज डिपॉजिट ऑन द कॉपर प्लेट, स्टेट द रीजन फॉर इट, राइट अ केमिकल इक्वेशन। यहाँ देखें बेटा, ये कह रहा है कि कॉपर है आपका, अब कॉपर होता है हमारा Cu, आपने इसकी रिएक्शन करा दी AgNO3। अब AgNO3 होता है आपका सिल्वर नाइट्रेट। अब जब सिल्वर नाइट्रेट है तो जो कॉपर है वो बेटा Ag को यहाँ से डिस्प्लेस करेगा, और जब डिस्प्लेस करेगा तो ये कॉपर नाइट्रेट बना लेगा। ये क्या बना लेगा, कॉपर नाइट्रेट, CuNO3 का होल ट्वाइस, और प्लस जो Ag है वो डिस्प्लेस हो जाएगा। और जब Ag डिस्प्लेस हो जाएगा, आपको पता है जो Ag है जब डिस्प्लेस होने के बाद ये इन्वायरमेंट से रिएक्ट करेगा, और ये कैसा पड़ जाता है बेटा, ब्लैक पड़ जाता है। कैसा पड़ जाएगा, ब्लैक। तो ये आपका जो सिल्वर होता है वो बेटा एनवायरनमेंट से रिएक्ट करने के बाद ब्लैक पड़ जाता है, जैसे कॉपर एनवायरनमेंट से रिएक्ट करने के बाद ग्रीन पड़ जाता है। या आपका आयरन एनवायरनमेंट से रिएक्ट करने के बाद कैसा हो जाता है बेटा, रेडिश ब्राउन, यानी कि क्या है, रस्टिंग हो जाती है उसमें, तो रेडिश ब्राउन कलर शो करता है। तो इसी तरह से सिमिलरली जो Ag होता है बेटा वो ब्लैक हो जाता है। क्या होता है, ब्लैक। यहाँ देखें, ये कह रहा है कि कॉपर लाइज, देखो यहाँ पर कॉपर लाइज अबव द सिल्वर इन द एक्टिविटी सीरीज, दिस मीन दैट कॉपर इज मोर रिएक्टिव देन सिल्वर। भाई ये तो क्लियर है, जो कॉपर होता है आपका Cu, यहाँ देखें बेटा, आपका जो Cu है ना, Cu कॉपर, वो मोर रिएक्टिव होता है किससे, सिल्वर से। देयरफॉर कॉपर इजीली क्या कर देगा बेटा, रिप्लेस कर देगा सिल्वर को उसके सॉल्यूशन से, और जब वो उसको रिप्लेस कर देगा, सिल्वर गॉट डिपॉजिट ऑन द कॉपर प्लेट एंड चेंज इनटू द ब्लैक आफ्टर सम टाइम। और सिल्वर जो है वो कॉपर प्लेट पे डिप करेगी और वो एनवायरनमेंट से रिएक्ट करेगी, और रिएक्ट करने के बाद क्या होती है बेटा, काली पड़ जाती है। क्लियर, आगे, सम टाइम बिकॉज सिल्वर एंड सम सॉल्ट ऑफ सिल्वर आर सेंसिटिव टू लाइट, दे रीडली बिकम ब्लैकिश ऑन स्टैंडिंग और एक्सपोजर इनटू द एयर। एक रहे कि अगर वो ज़्यादा टाइम के लिए अगर एयर में रहेंगे तो एयर में रहने के बाद वो जो सिल्वर है आपकी वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो जाती है। ये आपकी रिएक्शन थी Cu प्लस AgNO3, ये क्या बनाएगा, कॉपर नाइट्रेट बना लेगा, और प्लस आपका Ag क्या होगा, बाहर हो जाएगा। क्लियर, आगे, क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है विच मेथड ऑफ अ कंसंट्रेट ऑफ ऑर्स इज प्रिफेयर्ड टू द फॉलोइंग केस एंड वाई। क्लियर, पहला है द ऑर्स हैज हायर डेंसिटी पार्टिकल मिक्स विद अ लार्ज बल्क ऑफ अ लो डेंसिटी इम्प्योरिटीज। दूसरा, द ऑर्स कंसिस्ट ऑफ अ कॉपर सल्फाइड इंटरमिक्स विद अ क्ले पार्टिकल, गिवन एग्जाम्पल ऑफ अमलगम। अमलगम का भी एग्जाम्पल पूछा है तो बताते हैं बेटा, यहाँ देखें। क्लियर, यहाँ देखें, पहला का आंसर है क्या है, जिंक लाइज अबव द मरकरी इन द एक्टिविटी सीरीज एंड कैन इजीली रिप्लेस इन द फॉर्म ऑफ अ मर्क्यूरिक क्लोराइड। मर्क्यूरिक क्लोराइड फॉर्म को इजीली क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा। यहाँ देखें, ये Zn है और ये आपका कौन सा, HgCl2, ये मर्क्यूरिक क्लोराइड है। अब इस पर जब जिंक रिएक्ट करेगा तो जिंक बेटा हाई रिएक्टिव है किससे, मरकरी से, इसे इजीली क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा।
और क्या बनाएगा, जिंक क्लोराइड, और मरकरी आपकी क्या हो जाएगी बेटा, अलग हो जाएगी। क्लियर। अब यहां देखें, मरकरी फॉर्म इन द रिएक्शन गेट डिपॉजिट ऑन द सरफेस ऑफ जिंक। अब ये कह रहा है कि जो मरकरी है वो जिंक की सरफेस पे क्या हो जाएगी, डिपॉजिट हो जाएगी। अब कह रहा है टू गिव अ सिल्वरी लुक, और कैसी लुक देगी बेटा, सिल्वर। इसका कलर कैसा होता है जिंक का, ये जो आपकी मरकरी है वो कैसा कलर देगी, सिल्वर कलर देगी बेटा। कौन सा, सिल्वर। सिल्वरी लुक देती है बेटा कौन, आपका मरकरी। क्लियर। ये रीजन ये था बेटा। ठीक है। दूसरा देखो, बट जिंक इज क्या प्लेस बिलो मैग्नीशियम इन द एक्टिविटी सीरीज, देयरफॉर नो केमिकल रिएक्शन अकर्स बिटवीन द जिंक एंड मैग्नीशियम। जिंक एंड मैग्नीशियम, यहां देखें, अगर आपने जिंक की रिएक्शन आपने MnCl2 मैग्नीज क्लोराइड से करा दी, तो जिंक बेटा, जो जिंक है वो मैग्नीज को रिप्लेस नहीं कर सकता, तो रिजल्ट आएगा बेटा नो रिएक्शन। नो रिएक्शन, नो रिएक्शन होगी, यानी कि नो रिएक्शन टेक प्लेस, यानी कि रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। क्यों, क्योंकि बेटा जो मैग्नीज है उसका जो प्लेस है रिएक्टिविटी सीरीज में वो जिंक से क्या है बेटा, एबव है। जिंक से जब एबव है तो वो क्या है, जो जिंक है वो मैग्नीज को रिप्लेस नहीं कर सकता। क्लियर। जो जिंक है वो मैग्नीज को रिप्लेस नहीं कर सकता उसकी रिएक्टिविटी उससे, उसके क्या है, सॉल्ट सॉल्यूशन से। ओके, आगे आप कह रहे हैं गिव एन एग्जांपल ऑफ अमलगम। अमलगम क्या होता है बेटा, मैग्नीशियम, जो आपका जो मरकरी होता है, मरकरी, मरकरी किसी सोडियम मेटल के साथ यानी कि Na के साथ Mg मिल जाता है। एक सेकंड, Na के साथ Hg मिल जाता है, तो वो क्या है बेटा, सोडियम का, तो ये आपका अमलगम बन जाता है। क्या बनता है, अमलगम। या मरकरी जो होती है ना हमारी मरकरी, वो किसी भी मेटल के साथ, अगर किसी भी मेटल के साथ मिल जाती है और वो एक एलॉय बनाती है तो उसको हम बोलते हैं अमलगम। यानी कि जो मरकरी का जो एलॉय होता है ना, मरकरी का एलॉय, मरकरी का जो एलॉय होता है उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, अमलगम बोलते हैं। अमलगम, एलॉय ऑफ मरकरी, एलॉय ऑफ मरकरी, मरकरी का जो एलॉय होगा उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, अमलगम बोलते हैं। क्लियर। ओके, तो आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी बेटा। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक बाय बाय, थैंक यू।